पौनगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, जम्बुद्दीवे दीवे भारहे वासे तीता ए उस्सप्पिणी ए सत्त कुलगरा हुत्था तंजहा संगहनी गाहा मित्तदामे सुदामे य सुपासे य स्वयं पभे विमल घोषे सुघोषे य महाघोषे य सत्तमे। जम्बुद्दीवे दीवे भारहे वासे इमी से ओसप्पिणी ए सत्त कुलगरा हुत्था पढ़ मित्थ विमल वाहन चक्षुषम जसमम च उत्थमभिचंदे तत्तोय पशेण इए मरुदेवे चेव णाभीय। बहुत सुदूर अतीत की बात बताई गई है। जैन दर्शन में कालखंड एक काल चक्र, जिसमें अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल के छह अर होते हैं। एक मानो चक्र है, उसके अर हैं, कुल 12 अर हैं, 6 अवसर्पिणी काल के और 6 उत्सर्पिणी काल के। यह अनंत काल में यह क्रम चलता रहता है, अवसर्पिणी उत्सर्पिणी अवसर्पिणी उत्सर्पिणी। तो वर्तमान में जो काल है वह अवसर्पिणी काल का है। इससे ठीक पहले उत्सर्पिणी काल था, इसके ठीक बाद वापिस उत्सर्पिणी काल आने वाला है। अवसर्पिणी काल में कुछ ह्रास का क्रम चलता है। पहले आयुष्य लंबा होता है, वो धीरे धीरे आयुष्य आदमी का कम होता चला जाता है। अवगाहना पहले बड़ी लंबी होती है, बाद में वो छोटी होने लग जाती है। प्रत्येक अवसर्पिणी में भी 6 अर, उत्सर्पिणी में भी 6 अर। अवसर्पिणी में यह ह्रास होता है और उत्सर्पिणी में वापिस विकास होता चला जाता है। तो इस प्रकार यह क्रम चलता है। शास्त्रकार यहां बता रहे हैं कि हमारा यह जो द्वीप है, जिसकी चर्चा हमने कल की थी, जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप का जो यह भरतक क्षेत्र, जहां जम्बूद्वीप में भी जहां हम लोग रह रहे हैं, इसका नाम है भरतक क्षेत्र। भरत, ऐरावत, महाविदे, तो यह एरिया जहां हम रह रहे हैं, यह भरतक क्षेत्र कहलाता है। इस जम्बूद्वीप के भरतक क्षेत्र में कुलकर व्यवस्था भी रही है, आगे भी होने वाली है। कुलकर, जैसे यह अवसर्पिणी काल है, उससे पहले जो उत्सर्पिणी काल था, उस उत्सर्पिणी काल में इस जम्बूद्वीप के भरतक क्षेत्र में 7 कुलकर हुए थे। उनके नाम दिए गए हैं: मित्रदामा 1, 2 सुदामा, 3 सुपार्श्व, 4 स्वयंप्रभ, 5 विमल घोष, 6 सुघोष, 7 महाघोष। ये 7 कुलकर इससे पहले वाले उत्सर्पिणी काल में हुए थे। वर्तमान में जो अवसर्पिणी काल है, और जम्बूद्वीप के इस भरतक क्षेत्र में 7 कुलकर फिर हुए थे। उनमें
पहले विमल वाहन, दूसरे चक्षुष्मान, तीसरे यशस्वी, चौथे अभिचंद्र, पांचवें प्रसेनजित, छठे मरुदेव और सातवें हुए नाभि। ये 7 कुलकर इस वर्तमान हमारी इस अवसर पीढ़ी में, इस भरतक क्षेत्र में हुए थे। हम सुदूर अतीत में जाएं, भगवान ऋषभ से भी बहुत पहले उधर उस समय में, पहला दूसरा जो समय था बहुत प्राचीन, उसमें यौगलिक काल चलता था। एक माता पिता के 2 संतान होती, एक लड़का एक लड़की, बस यह क्रम चलता था। उस प्राचीन काल में न कोई कुल, न कोई जाति, न कोई वर्ग, बस कुछ नहीं, बस युगल हो जाता और कुछ नहीं, जाति आदि कुछ नहीं था। काल का परिवर्तन हुआ, काल आगे बढ़ा और फिर कुछ संगठित रूप में लोग रहने लग गए। पहले तो बस युगल युगल होते, अब लोग बाद में संगठित होकर समूह में रहने लग गए। जो संगठित होकर रहने की व्यवस्था चली उसका नाम हुआ कुल। कुल संगठित रूप में समूह में रहने की व्यवस्था। और जो कुल होता उसमें एक मुखिया होता, कुल का एक मुखिया होता। उस मुखिया को कुल कर कहा जाता। वह उस कुल का सर्वे सर्वा होता था और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई अपराधी व्यक्ति होता तो उसको दंड देने का अधिकार भी कुलकर के पास होता था। तो उस समय हमारे इस भरतक क्षेत्र में अवसर पीढ़ी काल में मुख्य 7 कुलकर हुए हैं, जिनके नाम बताए गए हैं, मैंने बोले हैं। और 7वें अंतिम कुलकर नाभि हुए थे। तो ये इस अवसर पीढ़ी काल के आगे शास्त्रकार बता रहे हैं कि ये जो 7 कुलकर हुए, इनकी 7 भार्याएं थी। एशीणम सत्तन्नम कुलगराणम सत्य भारिया ओ हुत्था तंजहा चंद जस चंद कंता सुरूव बड़िरूव चक्षुकंता ये श्रीकंता मरुदेवी कुलकर इत्थीण नामा। जैसे ये 7 कुलकरों की 7 भार्याएं हैं, चंद्रयसा, चंद्रकांता, सुरूपा, प्रतिरूपा, चक्षुष्कांता, श्रीकांता, मरुदेवी। मरुदेवा भगवान ऋषभ की माँ थी, मरुदेवा माँ। तो मरुदेवी ये नाम है। आगे बता रहे हैं, जम्बुद्दीवे दीवे भारहे वासे आगमिस्साए उत्सप्पिणी ए सत्त कुलकरा भविष्यन्ति मित्तवाहन सुभोमेय सुप्पभेय स्वयंपभे दत्ते सुहुमे सुबंधुय आगमिष्येण होक्षति। कि इस अवसर पीढ़ी के बाद में जो उत्सर पीढ़ी काल आएगा उसमें भी 7 कुलकर होंगे। उन 7 के नाम जो भविष्य में होंगे उनके नाम बताए गए हैं। मित्रवाहन पहले, दूसरे सुभौम, तीसरे सुप्रभ, चौथे स्वयंप्रभ, 5वें दत्त, 6ठे सूक्ष्म, 7वें सुबंधु। ये 7 आगे होने वाले हैं। विमल वाहनेणम कुलकरे सप्त विधा रुखा उव भोगत्ताए हव्य मागच्छिन्सु तंजहा मतंगयाय भिंगा चित्तंगा चेव होन्ति चित्तरसा माणयंगाय अणियणा सत्तमगा कप्प रुखाये। कि विमल वाहन जो कुलकर हुए हैं उनके 7 प्रकार के वृक्ष निरंतर उपभोग में आते थे। उनके नाम दिए गए हैं मदांगक, भृंग, चित्रांग, चित्ररस, मन्यंग, अनग्नक, कल्प वृक्ष। सत्य विधा दंड नीति पन्नता तंजहा हक्कारे मक
धिक्कारे धिक्कारे परिभाषे मंडल बंधे चार ए छविच्छेदे। अब एक बात शास्त्रकार बता रहे हैं, दंड नीति की बात, कि जहां संगठन होता है वहां नियम व्यवस्थाएं भी होती हैं और नियम का अतिक्रमण होने पर दंड व्यवस्था भी अपेक्षित हो जाती है। कानून बना दिया गया है, कानून का उल्लंघन करने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर लोग कानून क्यों पालेंगे? सोचेंगे उसने कानून का अतिक्रमण किया, उस पर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तो हम क्यों कानून पाले? तो कानून, नियम, मर्यादा बनाना अच्छा हो सकता है, पर मर्यादा का पालन भी करवाया जाए, उस पर भी जितना संभव हो सके ध्यान देना अपेक्षित होता है। इसलिए अपराध होने पर, गलती होने पर दंड की व्यवस्था, कार्रवाई की व्यवस्था, वह भी आवश्यक हो जाती है। भले राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो, कानून व्यवस्था आवश्यक है, और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करना, दंड देना, वो भी फिर आवश्यक हो जाता है। तो ठाणंग में बताया गया है दंड के बारे में कि प्राचीन काल में 7 प्रकार का दंड चलता था, दंड नीतियां थी, 7 प्रकार की दंड नीति थी। बताया यों गया है कि जो कुलकर व्यवस्था चलती थी, जैसा मैंने अभी कहा 7 कुलकर हुए थे इस अवसर्पिणी काल में भी, पहले भी हुए, आगे भी होंगे। तो कुलकर व्यवस्था जब थी तब भी दंड नीति चली थी। तो दंड नीति में पहली दंड नीति है हाकार, हा हा हा, तूने यह क्या किया? कोई गलती कर दे उसको यूं कहना, हा तूने यह क्या किया, यह दंड हो जाता। इतना कहना भी दंड हो जाता। यह थी हाकार दंड नीति। यह हाकार दंड नीति 7 कुलकरों में जो पहले और दूसरे कुलकर थे उनके समय में यह हाकार दंड नीति चलती थी। इस हाँ कह दिया, हाँ तूने यह क्या किया, इतना कहना दंड हो जाता। तो पहले दूसरे कुलकर के समय तो यह दंड नीति थी हाकार दंड नीति। तीसरे और चौथे कुलकर के समय में इसका आगे विकास हुआ दंड नीति का। छोटा अपराध होता तब तो हाकार से काम चला लेते, थोड़ा बड़ा अपराध हो जाता तो दूसरा दंड देते, माकार, माकार, मत मत, यानी आगे ऐसा मत करना, आइंदा ऐसा तो मत करना। यह दूसरा थोड़ा सा बड़ा दंड होता कि आगे ऐसा मत करना। यह दूसरी दंड नीति तीसरे चौथे कुलकर के समय में चली। बाद में 5वें, 6ठे, 7वें कुलकरों के समय में तीसरी दंड नीति तीसरी शुरू हुई, वह थी धिक्कार दंड नीति। धिक्कार कर देना, छोटा अपराध होता इन तीनों के समय में, 5वें, 6ठे, 7वें कुलकर के समय में छोटा अपराध होता तो हाकार से काम चलाते। थोड़ा बड़ा मध्यम स्तर का होता तो माकार से काम चलता, माकार को काम लेते। और बड़ा अपराध हो जाता तो फिर तीसरी दंड नीति चली, धिक्कार। अरे धिक्कार है तुझे, तूने ऐसा किया, धिक्कार, धिक्कार, धिक्कार है तुझे। यह बहुत बड़ा दंड हो जाता। किसी को धिक्कार कर देना धिक्कार है, बहुत बड़ा दंड हो जाता। तो यूं ये हाकार, माकार और धिक्कार, ये 3 दंड नीतियां कुलकरों के समय में चलती थी। 3 तो ये हो गए। बाद में 4 दंड नीतियां और चली। चौथी दंड नीति हुई परिभाष, थोड़े समय के लिए नजरबंद करना। क्रोधपूर्ण शब्दों में यहीं बैठ जाओ,
ऐसा आदेश देना। पांचवी दंड नीति हुई मंडल बंद, नियमित क्षेत्र से बाहर न जाने का आदेश दे देना। छठी दंड नीति चारक, अपराधी को कैद में डाल देना। सातवीं दंड नीति हुई छविच्छेद, कि हाथ पैर आदि काट देना अपराधी के। ये फिर आगे चार दंड नीतियां और हुई। ये कब हुई? एक तो यह मान्यता है, बताया गया है कि ये जो चार दंड नीतियां हुई ये चक्रवर्ती भरत के समय में प्रचलित हुई थी। एक अभिमत यह भी है कि चार दंड नीतियों में प्रथम दो, ये परिभाषा और मंडल बंद, ये तो भगवान ऋषभ ने शुरू कर दी थी। और अंतिम दो जो हुई चारक और छविच्छेद, ये चक्रवर्ती भरत के मानवक निधि से उत्पन्न हुई। और फिर ये चारों ही दंड नीतियां भरत के शासन काल में प्रचलित रही, ऐसा भी अभिमत है। और यह भी है कि ये चारों ही दंड नीतियां जो अगली चार हैं वो ये भरत के द्वारा ही प्रवर्तित की गई, ऐसा भी माना गया है। और यह भी माना गया है कि ऋषभ के राज्य में ये दंड नीतियां कुछ चलती थी और मृत्यु दंड की सजा भरत के समय चली। मृत्यु दंड की सजा ऋषभ के समय में ये बंद, बेड़ी, घात, डंडे का प्रयोग ऋषभ के समय में। बाद में जब भरत का शासन काल आया, चक्रवर्ती भरत, तो मृत्यु दंड भी देना शुरू हो गया था। तो यह दंड नीति की बात है। हमारे साधु संस्था में भी आचार नियम है शास्त्रों में। जैसे आयार चूला है, हमारा एक शास्त्र है आयार चूला, उसमें आचार, साधु की आचार व्यवस्था की बात है। एक हमारा आगम है निशिहज्जयनम है, यानी छेद सूत्र है हमारे। तो कौन सी गलती होने पर साधु को क्या प्रायश्चित दिया जाए, यानी क्या दंड दिया जाए, उसके भी संकेत निर्देश मिलते हैं। यानी साधु संस्था में भी यह दंड प्रायश्चित की व्यवस्था है। तो गृहस्थों में तो आवश्यक हो ही सकती है दंड की व्यवस्था। विधान, संविधान बनता है कि पहले विधान, ये नियम हैं, ये कानून हैं, और इन कानूनों का उल्लंघन होगा तो फिर दंड मिलेगा। लोकतंत्र में न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका में भी यह दंड की व्यवस्था है कि न्यायाधीश लोग सुनवाई करते हैं। सुनवाई में लंबा समय भी, सुनवाई करते करते लंबा समय भी लग सकता है, और फिर फैसला भी आता है, तो दंड भी दिए, सजा दी जाती है। तो यह सजा कि भाई सजा दी जाए, निर्दोष को सजा नहीं मिल जाए, तो सुनवाई करो, बात को सुनो सुनो सुनो। निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। दोषी है तो दोषी को तो जो कानून व्यवस्था का उल्लंघन किया है उसको सजा दिया जाना भी एक व्यवस्था की बात होती है। तो लोकतंत्र में भी यह अपेक्षा है कि अनुशासन तो रहना चाहिए। कोई भी तंत्र हो, लोकतंत्र हो, राजतंत्र हो, एकतंत्र हो, धनतंत्र हो, कानून व्यवस्था ठीक रहे। और कानून व्यवस्था क्यों? कि जनता सुख से, शांति से जी सके। तो यह ठाणम आगम में भी दंड नीति के 7 प्रकार बताए गए हैं जो प्राचीन काल में चलते थे, उनका उल्लेख शास्त्र में किया गया है। दंड आए ही नहीं, बढ़िया बात तो यह है कि आदमी गलती करे ही नहीं, फिर इंसान है, गलती हो जाती है तो उचित रूप में गलती का प्रतिकार करना भी अपेक्षित हो सकता है।